हिंद। आज हम बात करते हैं, यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से है और इसका आपका जो है मैथ ऑनर्स है बीएससी पार्ट 2 में, तो आपको जो है कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, क्या आपका सिलेबस है बीएससी पार्ट 2 का मैथ ऑनर्स का पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का, उस पर जो आज हम बात करते हैं। सबसे पहले आप जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ये आपका पार्ट 1 में एग्जाम हो गया होगा, यानी पार्ट 1 में पेपर फर्स्ट एग्जाम हो गया होगा, पेपर सेकेंड 100 मार्क्स का हो गया होगा। अब पार्ट 2 में जो आपका एग्जाम होगा, ये आपका पेपर थर्ड का एग्जाम होगा और आपका पेपर 4 का एग्जाम होगा। किसका होगा? पेपर थर्ड का और पेपर 4 का। पेपर थर्ड जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा और पेपर 4 भी आपका कितना होगा? 100 मार्क्स का होगा। तो पेपर थर्ड यानी कि आपका जो है पेपर थर्ड में 4 बुक है, जिसमें कि रियल एनालिसिस है और आपका इनफाइनाइट सीरीज है, मॉडर्न अलजेब्रा है, लीनियर प्रोग्रामिंग है यानी एलपीपी है। ये चारों बुक मिला करके आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, एक दिन होगा। कौन कौन सा बुक का मिला करके? आपको रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, मॉडर्न अलजेब्रा और एलपीपी, ये आपका पेपर थर्ड का है। यानी इस चारों बुक का एग्ज़ाम जो है एक दिन होगा, जो कि आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेपर 4। पेपर 4 में भी 4 बुक है, यानी आपको पेपर 4 का भी एग्ज़ाम एक दिन होगा अलग से, जिसका कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें भी 4 बुक है। कौन कौन सा बुक है? तो वेक्टर कैलकुलस है। कौन है? वेक्टर कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन है और स्टैटिक्स यानी भाया वेक्टर मेथड, स्टैटिक्स और डायनामिक। ठीक है। तो 4 बुक इसमें भी आपको है। कौन कौन सा है? वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, स्टैटिक्स और डायनामिक। तो ये 4 बुक का एग्जाम जो है आपको एक दिन होगा। ठीक ना। यदि आपका ऑनर्स है तो बीएससी पार्ट 2 में कौन कौन सा फिर से आपको बता देते हैं। पेपर थर्ड यानी पेपर थर्ड का 100 एग्जाम होगा, जो कि एक दिन होगा। उसमें 4 बुक आता है, रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपीपी। ठीक है। और इसमें पेपर 4 का जो कि एक दिन होगा, उसमें होता है वेक्टर, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, स्टैटिक्स और डायनामिक। इसका जो है आपको जो है फोटो खींच करके आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी आप ये सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ अपलोड किया हुआ रहेगा। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अब उसमें जो है कौन कौन सा टॉपिक किस में है। तो सबसे हम पहले जैसे कि बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपीपी में जो है आपको इक्वेशन दिया रहता है, उसे सॉल्व करना रहता है, जो कि 2 ही मेथड है उसका सॉल्व करने। एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है। या तो आपको ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड दोनों पढ़ना है, दोनों से एक एक क्वेश्चन रहता है, आपको जो क्वेश्चन बनाने का मन हो। ठीक है। उसी तरह आपको जो है रियल एनालिसिस में जितना आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इन सारे जो है कॉजेज, जनरल, ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब दिया रहेगा। और इनफाइनाइट सीरीज में आपको जो है कॉजी रूट टेस्ट, ये सब लेबनिज टेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर जितना आपको दिया है, जैसे देखिए इसमें इनफाइनाइट सीरीज में कौन कौन, रियल एनालिसिस की बात करें तो कौन कौन सा टॉपिक है, सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, कॉजेज सीक्वेंस, कॉजेज, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, इन सारे टॉपिक आपको जो एक रियल एनालिसिस में पढ़ना है। इनफाइनाइट सीरीज में भी जो भी टॉपिक देख रहे हैं, इन टॉपिक को पढ़ना है। मॉडर्न अलजेब्रा का जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक पढ़ना है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में तो 2 ही है। ठीक है। और आपको वेक्टर में भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स आपको रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंशिएशन इक्वेशन का भी यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है और स्टैटिक्स और डायनामिक का। जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 2 का जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और उसका नोट्स भी वहीं पर कॉमेंट बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।